नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। पूरा डिटेल में बताएंगे क्या उसके कारण है, क्या उसके उपाय हैं, सब कुछ जानेंगे और किस तरह से वो पूरे देश में स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे आप जानते ही हैं कि मेरा नाम मोहन पाठक है और लगातार मैं आप लोगों को न्यूज एक्सप्लेन कर रहा हूं और स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप मेरी आवाज को सुनते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने स्वयं आ चुका हूं क्योंकि मुद्दा ही बहुत ही बड़ा था और कोशिश करूंगा कि अब हर रोज मैं आपको दिखाई पड़ूं जिससे हमारे और आपके बीच में बॉन्ड और भी मजबूत हो जाए। तो हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में कि आई फ्लू क्या है। तो आई फ्लू का एक और नाम हम जान लेते हैं कि कंजक्टिव वायरस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। कंजक्टिव वायरस यानी आई फ्लू के नाम से हम जानते हैं, जो हमारी आंखों की एक बीमारी है। तो आइए सबसे पहले इसके कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं कि इसके जब होने से क्या होता है कि हमारी आंखों में खुजली होने लगता है, साथ ही साथ आंखों में जो इन्फेक्शन होता है वो लगातार बढ़ते जाता है और खांसी भी आती है, जुखाम भी आता है और आँखों के कलर भी चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो किसी की आंखें पीली हो जा रही हैं, किसी की नीली हो जा रही हैं, आंखें लाल तो अक्सर होती ही रहती हैं तो काली भी पड़ती जा रही हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से उसके रंग भी चेंज हो रहे हैं और ये रंग का चेंज होना ही सबसे बड़ा खतरे का निशानी है और सबसे बड़ी हमारे लिए ये समस्या बनी हुई है कि ये क्या है। लोग इस बीमारी से डर जा रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसके बचाव की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम कोरोना के टाइम में अपने आप को बचाते आ रहे थे उसी प्रकार से हमें इससे भी बचना होगा। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ये कहाँ पे फैल रहा है, किनके बीच फैल रहा है, तो ये साथियों फैल रहा है बच्चों में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि बच्चे परहेज नहीं कर पाते, यानी कि बच्चे जो है चीज़ों को सही से संभाल नहीं पाते हैं। जैसे उनको हो गया है तो वो आंखों को छुएंगे, मुंह में उंगली डालेंगे, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। हालांकि गर्मी का दिन है तो पसीना पोंछने के लिए आंखों को लोग छू रहे हैं, मुंह में बड़े भी मुंह में उंगली डाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों से लगातार आप हाथ मिला रहे हैं या जिनको संक्रमण है उनके पूरे परिवार को ये चीज़ हो जा रही है। तो ये हो क्यों रहा है, अगर हम इसके कारण की बात करेंगे साथियों तो ये हो रहा है बारिश के कारण। लगातार बारिश हो रही है, कभी ठंडी हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है और मौसम में नमी है और उमस जो है। अब देखिए इस समय मैं आपको वीडियो जब बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरा ये टी शर्ट देखिए सारा भीगा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अंदर से पूरा भीगा पड़ा हूँ और ये क्या है, एक तरह से इसकी वजह से हमारे अंदर वायरस उत्पन्न होता है, विषाणु संक्रमण फैलता है और ये सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार की बरसाती बीमारियां लेके आती हैं, यानी कि जो रेनी डे में बारिश के दिनों में बीमारियां होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर इसके कारण के बारे में फिर से मैं आपको बताऊं तो मानसून में बैक्टीरिया, वायरस, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन और इन चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है। पसीना आने से आँखों को बार बार छूना इन्फेक्शन के सबसे बड़े कारण है। संक्रमण इन्हीं के द्वारा हो रहा है। अगर किसी के परिवार में किसी एक लोग को ये संक्रमण हो रहा है, आई फ्लू हो रहा है, तो वो उसके परिवार को लगभग कवर कर ले रहा है। ऐसा मामला बहुत ज़्यादा सामने निकल के आ रहा है। तो संक्रमण से बचने के उपाय क्या है, अगर हम बचने के उपाय की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काले चश्मे यूज करने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको कॉन्टेक्ट लेंस अगर आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं और आप सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। कहीं पर भी जाइए सैनिटाइजर का प्रयोग आप जरूर करिए। जिस प्रकार से कोविड के टाइम में आप अपने आप को बचा रहे थे उसी प्रकार से आप अपने बैग में सैनिटाइजर रख लीजिए और उसी सैनिटाइजर से आप अपने आप को सुरक्षित रखने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए, अच्छे से जाइए, नल पे जाइए, हाथ को बार बार धुलिए, अपने नाखूनों को अच्छे से धुलने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से हमारे जो नाखूनों के अंदर बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार की बीमारी जो जर्म्स हैं वो घुसे हुए हैं तो ये हमारे नाखून से निकल जाएं। 15 से 20 बार हाथों को लगातार रगड़ते रहें और साबुन से धुलते रहें, क्योंकि जब 15 से 20 बार हम इस प्रकार से अपने हाथों को रगड़ेंगे, चारों तरफ से इस तरह से रगड़ते हुए हम काम करेंगे और इसको धुलेंगे तो हमारे हाथ में जो भी जर्म्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अपने हाथों में स्प्रे मारेंगे। स्प्रे मतलब कि सैनिटाइजर लगाएंगे और सैनिटाइजर लगाने से जो हमारे हाथों में विषाणु होंगे, कीटाणु होंगे, वो मर जाएंगे। तो आपको सैनिटाइजर जरूर से जरूर यूज करना है, कॉन्टेक्ट लेंस यूज करना है,
काले चश्मे को यूज करिए, जिससे आपकी आंखें किसी को दिखाई ना दें और उससे संक्रमण ना हो। देखने के बाद भी लोगों को अजीब सा फील होता है, तो ये चीज़ होती है। आप नहाने के शौकीन हैं, तैरना जाना चाहते हैं, तो आप तैरने बिल्कुल भी मत जाइए। आप किसी भी तालाब में, नदी में, स्विमिंग पूल में, कहीं पर भी स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल भी ना जाइए, क्योंकि आपके आंखों का वायरस जो है ये बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में फैलेगा। और अगर आप किसी पानी में जाएंगे तो वो पूरा पानी संक्रमित हो सकता है और उस पानी के संपर्क में आने से बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप अपने आप को क्वारंटाइन खुद से कर लीजिए जब तक आपकी आंखें ठीक नहीं हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका बचाव नहीं करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ भीड़ भाड़ में जाने से बचें। मान लीजिए आप स्कूल जाना है, अब स्कूल खुल चुके हैं, जुलाई का समय चल रहा है, तो आपकी आंखों में सूजन है, आंखों में खुजली हो रही है, आंखें पीली पड़ गई हैं या नीली हो गई हैं या काली हो गई हैं या आपकी आंखें लाल हो गई हैं, तो कोशिश करिए, अगर आपकी आंखें आपको लग रहा है कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दीजिए, धूप में निकलना बंद कर दीजिए। स्कूल जाएंगे तो आपके जो साथी मित्र हैं उनको भी ये संक्रमण हो जाएगा, आपके अध्यापक को हो जाएगा, आप जिस बस में जाते हैं उस बस के अन्य साथियों को हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको खुद को भी बचाना है और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और अपने अध्यापक को भी बचाना है। अगर आप किसी जगह पर, ऑफिस में काम करते हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि अपने बॉस को समझाइए कि बॉस 1-2 दिनों की छुट्टी दे दीजिए, हम थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट कर लेते हैं और अपनी आँख की सूजन को जो है समाप्त कर लेते हैं, जिससे हमारे ऑफिस के अन्य जो कर्मचारी हैं और उनको भी सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही साथ आप भी सुरक्षित रहें और कोशिश करिए कि आपकी सैलरी ना काटी जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आप परेशान हुए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं होना चाह रहे हैं। अगर सैलरी नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में आपको तो जाना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप जाइए ऑफिस तो कोशिश करिए लोगों से संपर्क में कम से कम रहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बता दिए। देश में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए खुद मैं सामने आ गया और मुझे लगा कि अब आके खुद सामने से कांटेक्ट करके आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को हम स्क्रीन पे बता देंगे और सुन लेंगे लोग, लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आप हाथ को धुलिए, साथ ही साथ सैनिटाइजर करिए, फिर उसके बाद काला चश्मा लगाइए, कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाइए, रुमाल का प्रयोग करिए, तौलिए का प्रयोग करिए, तैरने मत जाइए, भीड़ भाड़ से बचिए, स्कूल में ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आइए। फिर उसके बाद ये जो मानसून के बैक्टीरिया हैं, मौसम में बारिश में भीगने से भी बचिएगा और इन सारे खतरों से आप बच जाएंगे और हमारे देश की सुरक्षा में आपका एक सहयोग होगा। और बार बार अपनी आंखों को छूने से बचिए, मुंह में उंगली डालने से बचिए। तो मैंने एक ही चीज़ों को कई बार बताया, इसलिए हम कहे जाते हैं एक्सप्लेनर, कि जब तक आपके दिमाग में घुसा नहीं देंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको रोज़ाना दिखाई पड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम याद करके रखिए, मोहन पाठक, ठीक है। अगर आप YouTube पर मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल को खोल के देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे चैनल्स पे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप YouTube में सर्च करिए मोहन पाठक सर, तो आपको हमारे हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।